देखिए, हमारी तो पूरी मेहनत रहती है, जैसा कि आपने देखा है पिछले साल की हमारी मेहनत का रिजल्ट इन चारों बच्चों ने दिया है। स्टेट मेरिट भी आई है 2 और वैसे बच्चे नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना छावनी के अंदर। यहाँ पर न्यूज सेंट्रल एकेडमी है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हाल ही में 10th और 12th के सीबीएसई और आरबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और बेहतरीन रिजल्ट के साथ में यहाँ जो है सेंट्रल एकेडमी ने एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित किया है रिजल्ट में। तो यहाँ टॉपर्स जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में मैं हूं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करके यहाँ क्षेत्र का नाम, घर परिवार का नाम और विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो इन सभी स्टूडेंट्स से हम बातचीत करके जानकारी लेते हैं। जी फर्स्ट टॉपर आप है ना जी, नाम बताइए, आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए एक बार। माई सेल्फ साहिल रटवाल, क्लास 10 फ्रॉम न्यू सेंट्रल एकेडमी स्कूल नीम का थाना। तो 10th के अंदर आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? 98.17। ठीक है, जैसे कि इतनी परसेंटेज आपने बना ली है, सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका मानते हैं आप? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपने की है, जिसको आप ज्यादा मतलब एक तरीके से कर रहे हैं, फोकस की आपने जो मेहनत की उसी का परिणाम आपको मिला है। लेकिन आपकी मेहनत में भी कहीं ना कहीं किसका सहयोग आप मानते हैं? टीचर्स का, स्कूल का। स्कूल टीचर्स का है जिसका आप सहयोग मान रहे हैं। तो कितने घंटे किस तरीके से आप स्टडी किया करते थे? क्या आपने कोई टाइम टेबल निर्धारित कर रखा था? यदि हाँ, तो कितने घंटे आप किस तरीके से पढ़ते थे? 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ता था। तो 10th में सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपको किस विषय में प्राप्त हुए? मैथमेटिक्स और हिंदी। हिंदी में और मैथमेटिक्स में। आगे अभी कौन सा सब्जेक्ट आप चुनने जा रहे हैं 11th के लिए, आगे की क्लासों के लिए? पीसीबी, पीसीएम। ठीक है, पीसीएम में क्या स्कोप देख रहे हैं आगे आप? मैं एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल में जाना चाह रहे हैं आप? ठीक है। तो इसके अलावा अन्य जो स्टूडेंट हैं या जूनियर कुछ आपको देख रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो को, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेहनत तो लगातार करो और कॉन्फिडेंट रहना है पूरी साल से। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए और कॉन्फिडेंट जो एग्जाम के टाइम में रहना चाहिए, ये आपका कहना है। सेकंड टॉपर से मैं बातचीत करना चाहूंगा। जी, एक बार आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। माई सेल्फ नविता। नविता, आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल कर लिया? 97.5। ठीक है, तो जैसे कि 97.5, तो इस तरीके से आपने बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। इसके पीछे क्या, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रही स्टडी की? यही है कि कंटिन्यू पढ़ें, रेगुलरली पढ़ेंगे तो फिर वो आदत भी हो जाती है और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की है हमें, पेरेंट्स का भी सहयोग रहता है। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा विद्यालय में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? जैसे आपने तो आपका मन लगा होगा तभी शायद इतनी कंटिन्यू पढ़ाई हो पाई होगी, इतने अच्छे मार्क्स बनी होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? उसके लिए कि बस हमें मोटिवेट रहना है। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो फिर मन अपने आप ही लग जाएगा कि हमें पढ़ना है। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया है, इस वजह से हमारा मन लगा रहा, कंटिन्यू पढ़ाई कर पाए हम। कभी आपको ये लगा कि बस अब तो पढ़ाई में मन ही नहीं कर रहा, ऐसा कभी फील हुआ आपको? ऐसा कभी होता था तो हमारे टीचर्स हेल्प करते हैं हमें, वो मोटिवेट करते हैं कि एक बार गोल अचीव हो जाए फिर वापस उसी लय से आप लग जाते थे मतलब। ठीक है, अब आगे जाकर आप फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग है आपकी? नीट करनी है। मतलब डॉक्टर आपको बनना है, तो डॉक्टर के लिए अभी से आप सोच रहे हैं, उसके लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं? हाँ जी। क्या आपके परिवार में कोई पहले से डॉक्टरी लाइन में कोई है? हाँ है। तो वहां से आपको मोटिवेशन मिला है, मैं ये कहूँ? मोटिवेशन तो मिलता ही है। मेरे मामा जी, मामी जी और मेरे भैया भी हैं और मेरे चाचा डॉक्टर हैं। जी, तो बच्चे आपको जो देख रहे हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं या सीनियर भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि आप जो एक तरीके से जूनियर भी बहुत अच्छा मैसेज सीनियर को दे जाते हैं, तो ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहो जो स्टूडेंट्स हैं? यही कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उस चीज़ की आदत हो जाएगी और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस एक रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ने में। जी, तो ये मेन जो है 4 टॉपर यहाँ के हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। थर्ड जो टॉपर हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। तो एक बार आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज खुशी। खुशी, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मेरे को सबसे अच्छा साइंस। साइंस लगता है। तो साइंस में अभी 11th में आप कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने जा रही हैं? पीसीबी। पीसीबी, वही मतलब कहीं ना कहीं आप भी डॉक्टर बनना जा रहे हैं? वो
दोनों बहनें हैं आप और दोनों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। विद्यालय के अंदर दूसरी रैंक और तीसरी रैंक आपको प्राप्त हुई है, मैं ये कहूँ। तो आप भी मतलब डॉक्टर बनेंगी। तो घर वालों का क्या कहना है इस विषय में? जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर की जब तैयारी करते हैं तो खर्चे बहुत आते हैं, इसको लेकर आपके घर वालों की क्या राय है, आपने कभी जाना हो तो? घर वालों की राय ये थी कि घर वालों ने कहा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करो, यदि तुम करना चाहो तो खर्चा करने के लिए वो तैयार हैं। यदि इंटरेस्ट हमारा किसी और लाइन में हो तो उसमें भी पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं, और यदि हम डॉक्टर के उसमें हैं तो वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों बहनों के लिए तैयार है ना? कभी ये हो जाए कि बड़ी वाली को तो अब की बार करवा देते हैं, अभी बजट नहीं है, ऐसा कुछ विषय तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दोनों ने फुल सपोर्ट कहा है कि दोनों को साथ करवाएंगे और दोनों को साथ क्रैक करनी है। बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ही विद्यालय के जो छात्राएं हैं, जो टॉपर सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं, उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी है और अभी से यहाँ पर उन्होंने विषय का चुनाव भी करने का सोच लिया है, डिसीजन ले लिया है। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं यहाँ की स्टडी और एनवायरमेंट की बदौलत इन्होंने एक अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और इसके काबिल ये बन गए हैं कि अब अपना डिसीजन ले सकती हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई और सिविल सर्वेंट बनना है। ये चीजें हम देख रहे हैं। तो अन्य फोर्थ जो टॉपर हैं यहाँ के, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। जी, आप भी नाम बताइए। भरत राज गुजर। भरत, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? मैथ। तो सबसे बोगस जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है आपका? मैथ। नहीं, सबसे मतलब जो सब्जेक्ट आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये तो पजल है, ये नहीं मैं कर पाऊंगा, ऐसा? संस्कृत मतलब संस्कृत वाला पार्ट थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है मतलब? यस सर। ठीक है, तो संस्कृत अब दूर छोड़ना जा रहे हैं आप। मतलब 11वीं क्लास में कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं? पीसीएम। पीसीएम आप लेंगे। तो फिर आगे का क्या सोचा है? एमआईटी से डिग्री लेनी है इंजीनियरिंग में। क्या बात है, इंजीनियर बनेंगे, देश का फ्यूचर। आप निर्माण क्षेत्र में काम करेंगे, मतलब देश में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप काम करेंगे, अच्छी रोड बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, हैं? यस सर। तो कहाँ से अभी तैयारी करने का डिसीजन ले लिया है? मैट्रिक्स से। ठीक है। इसके विषय में आपने घर वालों से बात कर ली है? हाँ। घर वाले तैयार हैं? बिल्कुल, एडमिशन करवा दिया था पहले ही। तो अभी आप यहाँ केवल स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए आए? यस सर। अब विद्यालय में जो नए छात्र आने वाले हैं इस विद्यालय के लिए, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना कम नंबर आ रहे हैं, आपको मेहनत करनी है और फिर बाद में मन लगा के मेहनत करनी है, और जब एग्जाम होगी तब फिर बाद में आपके नंबर आएंगे, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। आपके जो आपने टेस्ट की बात करी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने दिन से आपके यहाँ पर टेस्ट हुआ करते थे विद्यालय? हमारे हर 30 दिन में पेपर हुआ करते थे, और कभी फिर जैसे एग्जाम पास आई तो टीचर हर 7th दिन में मतलब हर संडे या मंडे को टेस्ट लिया करते थे। तो आप मानते हैं कि टेस्ट का आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है? उसके माध्यम से बार बार आपका रिवीजन होता रहता था, आपको ये लगता है? बिल्कुल ये लगता है, और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में कि उन्होंने बार बार हमें रिवीजन करवाया। तो आपने देखा होगा जो विद्यालय में जो पढ़ाया जाता था, जो स्टडी आपको करवाई गई है, वहीं से कहीं पेपर आया है, आपको ऐसा महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल यही महसूस हुआ। जो हमारे टीचर्स ने जो क्वेश्चन बताया कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, वो वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आए थे। जी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं विद्यालय के जो इन्वायरमेंट है, पढ़ाई है या स्टाफ है, उसके बारे में भी विद्यार्थी जो है बयां कर रहे हैं कि उन्हें जो है बार बार टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करवाया जाता था, जिसकी कहीं ना कहीं इनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका ये समझते हैं। आइए विद्यालय की जो है प्रिंसिपल मैम हमारे साथ में है, इनसे भी बात करेंगे। मैम, जैसा कि अभी रिजल्ट आ गए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपकी विद्यालय का रहा है, अब नए जो छात्र हैं, एडमिशन सेशन चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या मैसेज आपके यहाँ के लोगों को आप दे रहे हैं? देखिए, हमारी तो पूरी मेहनत रहती है। जैसा कि आपने देखा है, पिछले साल की हमारी मेहनत का रिजल्ट इन चारों बच्चों ने दिया है। स्टेट मेरिट भी आई है 2, और वैसे बच्चे टॉप रहे हैं ऑल ओवर नीमका थाना में। तो हमारी पूरी मेहनत रहती है, रिजल्ट पे फोकस रहता है। बाकी पेरेंट्स रिजल्ट देख के और हमारी मेहनत देख के एडमिशन्स आते हैं, और तैयारी हमारी नेक्स्ट सेशन के लिए भी पूरी है। आने वाले बैच के लिए भी हम पूरी तैयारी में हैं। पूरा स्टाफ भी मेहनत करता है और मैनेजमेंट का भी पूरा सहयोग रहता है। और जैसे कि ये बच्चे मेरिट में आए हैं, तो इनका भी आगे जो भी इनके ड्रीम्स है उसमें भी कहीं अड़चन आएगी तो विद्यालय मैनेजमेंट इनकी पूरी हेल्प करेगा।